हिमालयाज़, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। यहाँ पे सालों से एक अजीब सी कहानी सुनने को मिलती है। एक ऐसा क्रिएचर जो आधा इंसान और आधा जानवर है, जिसे लोग कहते हैं येटी। हाय गाइस, दिस इज कनिष्का एंड यू आर वाचिंग द नो कैप। हिमालयाज़ में रहने वाले कई लोगों ने ये क्लेम करा है कि उन्होंने येटी को देखा है। 2 पैरों पर चलने वाला, बहुत बड़ा शरीर और पूरा फर से कवर्ड। कुछ एक्सपेडिशंस ने अनयूजुअल फुटप्रिंट्स भी रिकॉर्ड करे हैं, जो नॉर्मल एनिमल फुटप्रिंट से काफ़ी अलग हैं, और इसी वजह से येटी का मिस्ट्री आज तक बना हुआ है। इस मिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल कनेक्शन भी है, पैंगबोचे मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री बुद्धिज्म से लिंक्ड है। यहाँ पे हिस्टोरिकली एक येटी हैंड और येटी स्कैल्प होने का क्लेम था। वहाँ के मॉन्क्स ये मानते हैं कि येटी एक सिंपल एनिमल नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, जो पहाड़ों पर रहता है पर ह्यूमन वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। बुद्धिज्म के कुछ इंटरप्रिटेशंस के अकॉर्डिंग येटी को एक ऐसे क्रिएचर के रूप में माना जाता है जो नेचर और स्पिरिचुअलिटी के बीच का कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है। नॉट नेसेसरीली डेंजरस बट मिस्टीरियस। लेकिन फिर साइंस ने उस मिस्ट्री को टेस्ट करने की कोशिश करी। रिसर्चर्स ने वो सारे सैंपल्स कलेक्ट करे जो येटी से लिंक थे, जैसे कि उसके बाल, बोन्स, फ्रेगमेंट्स एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद उन सारे सैंपल्स को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा गया। ज़्यादातर सैंपल्स के डीएनए एनिमल से मैच हुए, एंड स्पेशली हिमालयन ब्राउन बेयर और तिब्बतन ब्लू बेयर से। और काफ़ी सारे डीएनए अलग अलग बेयर्स की स्पीशीज से भी मैच हुए। मतलब जिसे लोग येटी समझ रहे थे वो एक्चुअली बेयर हो सकता है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि लोग इतना ज़्यादा क्लेम क्यों कर रहे थे कि उन्होंने येटी देखा है। सबसे पहला रीज़न हो सकता है फुटप्रिंट्स डिस्टॉर्शन। बर्फ में जब कोई भी एनिमल चलता है तो टाइम के साथ उसके फुटप्रिंट्स मेल्ट होके बड़े और ह्यूमन जैसे लगने लगते हैं। इसलिए नॉर्मल बेयर के फुटप्रिंट्स भी येटी के फुटप्रिंट्स जैसे लग सकते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है हिमालयाज़ के वेदर कंडीशंस की वजह से। वहाँ पे लो विजिबिलिटी के कारण ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन इनकम्प्लीट विजुअल्स को कनेक्ट करता है और उसके बाद कोई भी फेमिलियर या फिर मिथिकल फॉर्म दे देता है। तो इतने सारे क्लेम्स के बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या येटी एक्चुअली में रियल है? एंड साइंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर है नहीं। अभी तक साइंस की तरफ से कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि येटी की कोई स्पीशीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। लेकिन कल्चरल और स्पिरिचुअल लेवल पे येटी का कॉन्सेप्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, स्पेशली हिमालयाज़ और बुद्धिस्ट रीजन में। येटी आज भी एक मिस्ट्री है जो साइंस, कल्चर और ह्यूमन इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन है। साइंस ने येटी का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन काफ़ी बार दिया है, लेकिन जो फैसिनेशन है वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। और शायद इसीलिए येटी एक सॉल्व मिस्ट्री होने के बाद भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनी हुई है, क्योंकि हिमालय में लोग अभी भी मानते हैं कि येटी एग्जिस्ट करता है। What do you think? Let me know in the comments down below. For more such videos, subscribe to our channel, The No Gap. I am Kanishka and see you in the next one.